Hello friends and welcome back to this new episode of Ultimate You. Friends, क्या आप में से किसी ने कभी कोई डिश बनाई है? कोई भी मे बी कोई सब्जी, कोई तरकारी, कोई केक्स, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा लाइफ में। चाय ही बनाई होगी एटलीस्ट। अगर कुछ और नहीं बनाया तो चाय तो सबको बनानी आती है। अगर आप कोई भी पकवान उठा लें, सबके लिए एक रेसिपी है। और जो भी जितने भी कुक्स हैं यहाँ पर, हर एक के पास अपनी एक रेसिपी है। आई मीन ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग। और अगर आप किसी चीज़ को देखें, एक कोई भी उठाकर देख लीजिए, उसमें जो एक्सपर्ट है, जिस डिश के लिए अगर कोई फेमस है तो उसकी एक पर्टिकुलर रेसिपी होगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी शेफ़ से खाना खाते हैं, तो उनकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेसिपी होती है जो कि आप हर बार जाकर वही सेम चीज़ ऑर्डर करते हैं और आपको वो सेम ही टेस्ट मिलता है, क्योंकि वो सेम रेसिपी यूज़ की हुई होती है उस कुक ने। किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो आपको उसकी रेसिपी जाननी होगी। अगर आपको मान लीजिए कोई डिश पसंद आ गई किसी होटल में, तो आप उसके शेफ़ से जाकर बात करते हैं तो वो बताएगा कि वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालता है और कैसे कैसे उसे डालता है। आई मीन टू से किस किस प्रोसेस में डालता है, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा। अगर आपने इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी चेंज कर दिया तो वो जो चीज़ आपको चाहिए है, जो रेसिपी आपको दे सकती थी वो एक बाय प्रोडक्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका शेफ़ वो बता रहा है कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इस तरीके से डालने हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, आपको वही प्रोसेस पूरी तरह से फॉलो करना होगा, तभी जाकर आपको वो सेम चीज़ मिलेगी, वो सेम टेस्ट मिलेगा। और अगर सेम पैटर्न को, सेम रेसिपी को, सेम इंग्रेडिएंट्स डालकर आप कहीं और भी उस चीज़ को बनाएंगे तो आपको वो सेम टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको डिट्टो वही फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपको किसी भी बंदे की सक्सेस को अगर एमुलेट करना है, उसे कॉपी करना है, उसे मॉडल करना है, तो आपको वो पर्टिकुलर रेसिपी डिट्टो फॉलो करनी होगी जो वो कर रहा है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे और उसी फॉर्म में आपको डालने होंगे, तभी आप उस सक्सेस को पा पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में 3 तरीके के लोग होते हैं। आई मीन टू से कि उनका जो डोमिनेंट स्टाइल होता है वो 3 तरीके का होता है। वैसे तो हम सब में वो तीनों तरीके कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, बट हम सब का एक ना एक डोमिनेंट स्टाइल होता है। आई एम कमिंग टू विजुअल्स, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक। फ्रेंड्स, कुछ लोग हम में होते हैं जिनका विजुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी चीज़ की बात कीजिए उनसे, उनके माइंड में कोई ना कोई पिक्चर्स चलने लगती है, कोई इमेजेस चलने लगती हैं, और आप जैसे जैसे उनसे बात करते जाते हैं ऐसा लगता है कि वो उन इमेजेस को देखकर आपसे बात कर रहे हों। वो इमेजेस उनके मेंटल स्क्रीन पर चलती रहेंगी और वो आपसे बात करते रहेंगे। उन्हें नोटिस करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो बहुत फास्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक भी इमेज, एक भी पिक्चर अगर इसमें से मिस हो गई तो आई विल लूज़ द लिंक, और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो जब आप उन्हें कभी इंटरप्ट करेंगे बीच में तो दे विल स्टॉप यू एंड फर्स्ट वांट टू कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग। फ्रेंड्स, ये होते हैं विजुअल लोग। इसी तरह ऑडिटरी लोग भी होते हैं जो सुनकर ज़्यादा विश्वास करते हैं चीज़ों पर। जो उनका डोमिनेंट स्टाइल होता है वो विजुअल नहीं, वो काइनेस्थेटिक नहीं, वो ऑडियो होता है। वो सुनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। एंड अगर आप उन्हें नोटिस करें तो वो बहुत ही कोहेरेंट, बहुत ही रिदमेटिक स्टाइल में बात करते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होता है एंड यू विल लव दैट। फ्रेंड्स,
अगर उनके सामने आप बहुत तेज़ स्पीड में बात करेंगे तो आप उनसे लिंक नहीं कर पाएंगे, या बहुत ही धीरे होंगे तो भी आपको उनसे लिंक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टाइल है ऑडिटरी स्टाइल। और एक तीसरा होता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जो अपनी फीलिंग्स को लेकर उन्हें अपने वर्ड्स में बयां करते हैं, क्योंकि जब वो स्टोर करते हैं तो वो उनका मस्कुलर फॉर्म होता है स्टोरेज का। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपने बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा था तो आप उसे काइनेस्थेटिकली सीख रहे थे। जब आपने स्विमिंग करना सीखा तो आप उसे काइनेस्थेटिकली सीख रहे थे, क्योंकि अगर आप उसे पढ़कर या किसी की बातें सुनकर अगर वो सोचते कि मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा तो वो आप नहीं कर सकते थे। आप काइनेस्थेटिकली ही वो चीज़ें कर सकते हैं, और जब उन्हें आप करते हैं तो वो ऐसा मेथड है जो कि आप पूरी लाइफ याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप काइनेस्थेटिकली कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसे भूलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो आपकी मसल्स पकड़ चुकी होती हैं। और ऐसे ही लोग हमारे होते हैं काइनेस्थेटिक, जो बहुत धीरे बोलते हैं, जिनका रिदम बहुत लो होता है, बहुत स्पीड बहुत लो होती है, और जो वो बोलते हैं वो उनके अंदर वो फीलिंग्स के साथ बाहर आता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के लोग होते हैं इस वर्ल्ड में। ये तीनों डोमिनेंट स्टाइल्स हैं, बट ये हम सब के अंदर मिक्स पाया जाता है। किसी के अंदर विजुअल ज़्यादा होगा तो थोड़ा ऑडिटरी, थोड़ा काइनेस्थेटिक होगा। किसी के अंदर काइनेस्थेटिक ज़्यादा है तो विजुअल है, थोड़ा ऑडियो है। इस तरह से सब पर्सन्स के पास हर तरह का कोई ना कोई मात्रा में ये सब स्टाइल्स पड़े हुए हैं, लेकिन हम सब एक ना एक डोमिनेंट स्टाइल पे हैं। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब एक ना एक प्रोग्राम के तहत होता है। हमारी लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारा पास्ट जो है, उसके बेस पर हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमने वो प्रोग्राम डाला है वही तरीके से हम उस सिचुएशन के आने पर बिहेव करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स देखे होंगे, अगर कोई एक प्रोग्राम, आईटी वाले तो आके जानते ही होंगे कि अगर आपको एक प्रोग्राम रन करते हैं तो आप एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। अब उस प्रोग्राम में होता क्या है? प्रोग्राम इज़ जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी हुई हैं, लेकिन वो उस सीक्वेंस से लिखी हुई हैं जिससे कि आप वो रिज़ल्ट पा सकें। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे अंदर भी सब काम करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं, और वो एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं जिसमें कि हमें एक डिफाइंड सीक्वेंस है कि इसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। जो ये प्रोग्राम्स हमारे माइंड में हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर आए हैं, वो हमें पूरी लाइफ ड्राइव करते हैं, क्योंकि वो ही प्रोग्राम्स हैं जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, हमारे कोई भी काम करने में हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ही चीज़ है जो एक तरीके से हमारी लाइफ को ड्राइव करती है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को लेकर मोटिवेटेड होते हैं तो वो भी आप एक किसी प्रोग्राम के तहत होते हैं। आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग, तो उसका भी आपका एक प्रोग्राम होगा। आप किसी से कुछ भी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या आप किसी को प्यार करते हैं, तो उन सब में कोई ना कोई एक पैटर्न है, आपका कोई ना कोई एक प्रोग्राम फिट है जिसके तहत आप वो सब काम करते हैं। आपकी कोई भी चीज़ करने के 2, 3 या 4 तरीके हो सकते हैं, बट देयर आर ओनली सर्टेन लिमिटेड वेज, और दूसरा पर्सन सेम काम को किसी दूसरे तरीके से कर सकता है। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम डोमिनेंट स्टाइल होते हैं, कि कोई विजुअल होता है, कोई काइनेस्थेटिक या कोई ऑडियो होता है। अब मान लीजिए आपको किसी काम के लिए मोटिवेटेड होना है, आप किसी को मॉडल कर रहे हैं कि वो बंदा कब किस चीज़ को लेकर मोटिवेटेड होता है, तो वो कैसे होता है। तो हम उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, हम उसका प्रोग्राम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे करता है।
क्योंकि ये बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में। तो आपको स्टडी करना होगा कि आप कैसे इस चीज़ को चेक करें। फ्रेंड्स, कोई पर्सन हो सकता है कि एक इमेज को देखे, कोई बाहर उसने कोई पिक्चर देखी या कोई मूवी देखी जिसके कारण उसके अंदर कोई फीलिंग जनरेट हो गई या कोई आवाज़ चली और उसके बाद वो फीलिंग जनरेट हो गई जिससे वो मोटिवेट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था या कोई मूवी देख रहा था जिसमें कि उसे कोई विजुअल दिखा, कोई इमेज दिखी, कुछ चीज़ वहाँ पर उसे दिखी जिसे देखकर वो एकदम से उसके अंदर कोई इंटरनल वॉइस चली, यस ये मैं भी कर सकता हूँ ऐसे, आई कैन ऑल्सो डू इट एंड आई शुड ऑल्सो डू इट, कुछ भी चल सकता है। और उस पिक्चर को देखने के बाद जब उसके अंदर वो इंटरनल वॉइस आई, उसके बाद उसके अंदर एक फीलिंग आई कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ एंड आई एम मोटिवेटेड टू डू इट। वो फीलिंग जब आई तो उसने उसे लीड किया एक एक्सटर्नल एक्शन की तरफ, और वो एक्सटर्नल एक्शन आया है इस पूरे प्रोसेस से, जिसने कि वो काम कराया, वो विजुअल, वो जो इंटरनल वॉइस और वो जो इंटरनल फीलिंग जो जनरेट हुई, उसके बाद वो एक्शन आया है माय फ्रेंड्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या इसे प्रोग्राम कहूँ, वो आपको डिराइव कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है इस काम को करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले आपने वो विजुअल देखा, वो पिक्चर देखी, इसका मतलब आप हो सकता है विजुअल डोमिनेटेड हों और आप विजुअल से ही मोटिवेट होकर आपके अंदर एक इंटरनल वॉइस रन हुई। वो वॉइस रन होने के बाद इंटरनल वॉइस ने आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर दी और उस फीलिंग ने आपको बाहर एक एक्शन लेने पर प्रेरित कर दिया। फ्रेंड, ये पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर इसी सीक्वेंस में आप उसे कॉपी कर लें और अपने आप उसे यूज करें, आपका जो मॉडल है अगर यही चीज कर रहा है और आप सेम चीज को कॉपी कर अपनी लाइफ में खुद को मोटिवेट करें, तो आप देखेंगे कि आप इंस्टेंट में अपने आप को मोटिवेटेड पाएंगे। Because this is the same program which the successful person is using, और आप उस सेम प्रोग्राम को यूज करके जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सिर्फ था मोटिवेशन के लिए। आप डिफरेंट चीज़ों के लिए प्रोग्राम देखें अपने सक्सेसफुल मॉडल का, जिसे आप रोल मॉडल समझ रहे हैं, जिसे आप कॉपी कर रहे हैं, उसको देखिए कि वो उसके प्रोग्राम्स क्या पड़े हुए हैं। वो आप जानेंगे उसकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़कर, उसकी मूवीज़ देखकर, या उससे बातें कर या उसके इंटरव्यूज़ देखकर। वो सब आपको निकालना होगा कि इसमें क्या प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले क्या उसे ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर उसके अंदर क्या कुछ कर रहा है जिससे कि ये एक्शन रिजल्ट किया और उसे सक्सेस मिली। फ्रेंड्स, ये पावर है प्रोग्राम की जो आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है क्विकली सक्सेस पाने में। आपने अक्सर देखा होगा कि हर स्कूल में या हर क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि पढ़ाई में वीक होता है। बट फ्रेंड्स, जो चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी वीक नहीं होते, बस उनका स्टाइल डिफरेंट होता है किसी चीज़ को लर्न करने का। फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता, बस उसे राइट टीचर नहीं मिला होता जो उसके डोमिनेंट स्टाइल को पकड़कर उसे पढ़ा सके। हमारी क्लासेस में हम ऑडियो फॉर्म में बोलते रहते हैं या थोड़ा बहुत कुछ विजुअली दिखाकर बंदे को या बच्चे को वो चीज़ याद कराते हैं। बट अगर उसका स्टाइल ऑडियो नहीं है, अगर उसका स्टाइल काइनेस्थेटिक है, तब देखिए उसके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है हमारा लर्निंग सिस्टम। हमारे टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सब पर्सन्स, हर बच्चा एक तरीके से नहीं होता, दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स। और हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में ये तीनों स्टाइल्स पाए जाते हैं, तो हमें ये तीनों तरीके की लर्निंग्स तैयार करनी होंगी और देखना होगा कि हमारा कोई स्टूडेंट वीक ना रहे।
अगर एक बच्चा विजुअली नहीं पढ़ सकता या कोई दूसरा बच्चा ऑडियो में नहीं पढ़ सकता, तो हम ऐसे मोड्स रखें कि हम उसे काइनेस्थेटिकली पढ़ाएं या उसके डोमिनेंट मोड में पढ़ाएं। फ्रेंड्स, क्योंकि लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो किसी भी फॉर्म में पाई जाए या किसी भी डोमिनेंट फॉर्म से अगर हम उसे दे सकते हैं तो हमें उसे देना चाहिए। और जैसे कि हम कहते हैं, यूजुअली देखा जाए तो यूजुअली जो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं उन्हें ही टीचर्स कह रहे होते हैं कि तू बहुत स्लो है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। जबकि हमारा जो काइनेस्थेटिक मोड है, दैट इज़ द मोस्ट लॉन्गिविटी मोड। क्योंकि जो हम काइनेस्थेटिकली सीख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे स्विमिंग या साइकिलिंग, तो वो हम कभी भी नहीं भूलते, अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलते दोस्तों। और उसी मोड वाले स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि दिस इज़ अ डल गाय, इसे कुछ याद नहीं होता, इसे कुछ समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, वी नीड टू चेंज दिस एजुकेशन सिस्टम। हमें नए मेथड्स लाने होंगे, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कैसे हमारे जो किड्स हैं उन्हें सही तरीके से पढ़ाया जाए, और जो विजुअल्स हैं उसे विजुअल तरीके से पढ़ाइए, जो काइनेस्थेटिक है उसे काइनेस्थेटिक तरीके से, जो ऑडियो है उसे ऑडियो तरीके से। फ्रेंड्स, ये तीनों मिक्स कर कर भी पढ़ाया जा सकता है ताकि हर बच्चा कुछ ना कुछ उसमें से ले सके या कुछ ना कुछ उसमें से सीख सके। फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे थे आज हाउ प्रोग्राम्स रन अस, हाउ व्हाट इज़ आवर डोमिनेंट स्टाइल, और हम उन सब को जानकर कैसे हम अपने रोल मॉडल को जानकर उन चीज़ों को एमुलेट करके अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें सीख कर हम अपनी सक्सेस तक कैसे पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रोग्राम्स पकड़ना सीख गए, ये जान गए कि कैसे आप अपने सक्सेसफुल रोल मॉडल्स को इन चीज़ों पे पकड़ पाएँ, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, and that will give you a quick success or long lasting success also. So thank you very much for watching this episode of Ultimate You, and हमारे साथ जुड़े रहिए and keep watching. Thank you very much.